हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए कंपाउंड। ठीक है, देखो एक बार नीट का क्वेश्चन था जहां पे पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे वाटर दे दिया जाए, CO2, अमोनिया, ऐसा कोई भी कंपाउंड में अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखो इसके लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। मास नंबर जो है आपको 20 तक के एलिमेंट का याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर उसी से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये दोनों अच्छे से आना चाहिए, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप लोग एक बार देख लीजिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सीखना कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक्स बता देता हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सीख सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर जैसे मान लो कोई सिंबल, जैसे यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, इसमें जो नीचे की तरफ लिखा होता है ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर की तरफ जो लिखा होता है ये क्या होता है, इसका मास नंबर होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और किसी भी एटम में नॉर्मली क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपको जैसे मान लो अगर ये सिंबल देके अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अगर आपसे फाइंड करने के लिए बोलता है तो सिंपली इसमें देखोगे आप नीचे जो इसका एटॉमिक नंबर है क्या है, 6। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 6। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 6 ही होंगे। अभी रहा बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मास नंबर माइनस क्या, एटॉमिक नंबर करना होगा। जैसे यहाँ पे 12 में से 6 माइनस करेंगे क्या होगा, 6। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे मान लो और एक हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन में देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 8, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। और ऊपर वाला क्या है, मास नंबर कितना है, 16 है। ये ऑलरेडी इसका ट्रिक कैसे याद करना है मैं बता चुका हूं। तो इसमें अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन देखना है तो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, 8। इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 8। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 16 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8। अभी देखो ये दो के थ्रू मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके नीट एग्जाम में। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, 6। ऑक्सीजन का भी क्या था, 8। दोनों क्या आता है, एक इवन नंबर वाला होता है। तो इवन नंबर वाले में मैंने आप लोगों को बताया था कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी जिसका भी एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 में इवन नंबर होता है, उसमें 2 एक्सेप्शन भी था, एक बेरिलियम और दूसरा आर्गन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो आप अगर आप लोगों को पूरा कंप्लीट एक्सेप्शन के साथ देखना है तो वहां पे आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इवन नंबर वालों का नॉर्मली मास नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखोगे कि एक्सेप्शन मतलब बेरिलियम, आर्गन को छोड़ के जितना भी इवन नंबर वाला है उसमें क्या होगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या होता है, ये इक्वली आता है। अभी ये बहुत ही हेल्प करेगा जब आप CO2 का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर रहे होगे, इस तरीके से वहां पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे अगर मैंने H2O बोला तो H2O में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये जो H2O मॉलिक्यूल है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि H2O मॉलिक्यूल जो हो रहा है इसमें आप क्या देख रहे हो, 2 क्या है, हाइड्रोजन है, और इसमें एक क्या है, एक है ऑक्सीजन। अभी आपको करना क्या है कि अगर आपको नॉर्मली एलिमेंट वाला आपने सीख लिया है, अभी अगर कंपाउंड में बोलना है तो आप देखोगे उस कंपाउंड में कितना एलिमेंट है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे। मतलब क्या है कि H2O का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना होगा, और एज 2 हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऑक्सीजन वाला एक ही है तो ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में देखो क्या होगा, आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आप लोग के रेफरेंस के लिए, लेकिन आप लोग को ये याद होना चाहिए। देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्लस यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 into। अभी आप देखोगे ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग प्लस कर ले तो 8 + 2 क्या हो गया, 10। ये हो गया नंबर ऑफ
प्रोटॉन। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आपको पता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उस पर चार्जेस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कैटायन एनायन आपको समझाऊंगा, तो वहां पे उसका अलग मेथड होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 10 मिला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना मिल जाएगा, 10। अभी बारी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली उसी तरीके से इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आप क्या करोगे, 2 इंटू। अभी हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 16 में से 8 माइनस करोगे क्या हो गया, 8। तो देखो ये हो गया 0 प्लस 8, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 8। तो इस तरीके से वाटर में आप देखोगे 10 प्रोटॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन भी कितना होता है, 8 होता है। देखो ये सब मैं इसलिए आप लोग को बेसिक्स पहले समझा रहा हूं क्योंकि जब हम लोग क्लास 11 का बेसिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वहां पे जब आपको यही पता नहीं होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट करते, तो आप लोग कैसे मोल वगैरह कैलकुलेट करोगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मान लो यहाँ पे और एक एग्जांपल, जैसे कि CO2 वाला तो नीट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे निकालता हूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे CO2 में क्या है, एक कार्बन है और यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी आपको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना है। अभी देखो कार्बन 1, अभी आपको देखना है कार्बन में कितना प्रोटॉन होगा, तो देखो यहाँ पे ये दोनों इवन नंबर वाला है। दोनों इवन नंबर वाला होने से इससे फायदा क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हो इसका, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या होगा, इसका सेम ही होगा। तो ये फायदा होता है, इसलिए मैंने वो पॉइंट बताया था। तो जैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होगा, और ये 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 8 होगा। तो इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये आ गया 16 प्लस 6 क्या हो गया, 22। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 22। और देखो एज यहाँ दोनों इवन नंबर वाला है तो आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको कितना मिलेगा, 22 ही मिलेगा। और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। तो इस तरीके से देखो हमने बस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपको ये बात पता है कि इवन नंबर वाले में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल दे लेते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये अमोनिया है, इसमें मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अमोनिया होता है उसमें ये मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम है। तो यहाँ पे एक क्या है, नाइट्रोजन एटम है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 क्या है, हाइड्रोजन एटम है। बस मुझे दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे 1 नाइट्रोजन में कितना प्रोटॉन होगा, जितना इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 7, और 3 हाइड्रोजन में कितना होगा, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इसको प्लस करेंगे क्या होगा, 10। अभी देखो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए मुझे टेंशन नहीं लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या आ जाएगा, 10। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर वाला नहीं है। देखो कितना आएगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 इंटू नाइट्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे क्या हो गया, यहाँ पे 14 माइनस 7 क्या हो गया, 7, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू हाइड्रोजन में देखो इसका क्या हो गया, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर भी 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, 0। तो अभी 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0, मतलब यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए इवन नंबर वालों में आप डायरेक्ट लिख देना, ऑड वाला एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर देखो आपको ये चीज समझ में आया है कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, तो आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको NO2 में बताना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, आपको ये बताना है। और आप ऑब्जर्व करके ये भी बताना है कि क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं क्या। तो वहां से इस तरीके से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो मैं सीक्वेंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप सीक्वेंस में मेरा फर्स्ट वीडियो से देखोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी और धीरे धीरे केमिस्ट्री, जैसा मैं बोलता हूँ, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।